अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डैश किंग, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैश किंग फॉरेक्स। अच्छा भाइयों, मैंने बताया था आपको गोल्ड के बारे में पिछले दिनों। अब मेरे से ऐसी गलती हुई है कि मैं कुछ बिज़ी रहा हूँ, मेरे से मेरी अपनी पर्सनल ट्रेड जबकि मैंने सिग्नल दिया था वो मिस हो गई। यहाँ पे बहुत प्यारी एंट्री बनी है भाइयों। ये यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। मैंने लास्ट आप लोगों को बताए थे, दो स्पॉट्स बताया था कि नीचे से ब्रेक होकर रीटेस्ट करता है, तो ये स्पॉट आपके लिए बेस्ट है। और अगर ये अपर साइड पे जाता है, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये मार्केट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे करेगी, यहाँ पे एक ही जो है रेक्टेंगल बनाएगी, वो यहाँ पे इसने बना दिया है बुलिश रेक्टेंगल। ये भाई आप देख रहे हैं भाई लोग। अच्छा ये देखें, यहाँ से भी कितनी प्यारी एंट्री है आपकी स्पॉट से। ये हैमर टाइप आपको कैंडल मिली थी, इतना इसका स्टॉप लॉस बनता था और तकरीबन 3 गुना टीपी यहाँ पे आपका टीपी हिट हो जाता था। वैसे अगर ये रेक्टेंगल के बाद भी आप लोग देखते ना तो रीटेस्ट पे भी एंट्री बनती थी। ठीक हो गया भाइयों, यहाँ तक, इस लेवल तक। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। खैर ये एंट्री मैं अब आपको क्या बताऊँ, ये मेरे से खुद मिस हो गई है, जबकि मैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे। अगर किसी ने फॉलो किया होगा, लगाई होगी, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स में से तो मेरे कुछ हैं ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने बताया मुझे कि जी आपने जो बताए थे, 2 सिग्नल बताए थे, हमने उसको फॉलो किया। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद ही अपने सिग्नल को फॉलो कर सका, मैं कुछ कामों में थोड़ा सा मसरूफ़ था। अदरवाइज़ ये गोल्ड के ऊपर बहुत प्यारी एंट्री थी आपकी। ठीक है, अब इस पर यहाँ पे 2 बार एंट्री मिली है भाइयों, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार एंट्री मिली है। एक बार आपको बुलिश, यही जो उस दिन मैंने बनाया हुआ था, ये आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में मिल गया, बुलिश रेक्टेंगल की फॉर्म में। क्या मार्केट देखें, इधर ही ये कंसोलिडेट फेज़ में रही है, उसके बाद ये गई है और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के लिए बहुत प्यारी सपोर्ट बनी। ठीक है, ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये नीचे से रिजेक्शन, उसके बाद ये जो नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी है, ये पिरिसिंग कैंडल है, इससे तकरीबन इसको 60% से ज़्यादा जो है इसको इससे, ये देखें, ये 60% से ज़्यादा है ये कैंडल इस कैंडल के मुकाबले में। और ये एंट्री आपकी बड़ी सॉलिड बनती है यहाँ से और ये यहाँ तक। बल्कि अगर इसको आप 1:3 की रेशो के साथ भी जाए ना, तो इतना ज़्यादा भी इस पर स्टॉप लॉस ना रखें। अगर ये इस विक के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो वैसे असूली तौर पर स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है एक प्रॉपर पूरे सपोर्ट जोन के नीचे। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनके छोटे अकाउंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल जो इसका स्टॉप लॉस बनता है वो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे करके, ये जो प्रॉपर आपकी सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया, इसके नीचे। और फिर इसका तकरीबन 1:3 कर लें या 1:2 या लेवल टू लेवल भी चलते हैं, तो ये आपका यहाँ पे टीपी हिट होता है। ठीक हो गया भाइयों, लेकिन इसमें बनता यही था, यहाँ से ये एंट्री बनती थी इसमें, क्योंकि आपको बताया था इसके चांसेस है, तो यहाँ से भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था उस दिन। यहाँ पे ये देखें एनगल्फ बन रहा था, और मैंने आपको उस दिन बताया था यहाँ से बाय नहीं करना। अब जिसने भी यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। क्यों? ऊपर आप लोगों को मैंने बताया था कि ये रेजिस्टेंस जोन है। अब ये रेजिस्टेंस जोन जो है आपका सपोर्ट जोन बन गया। जब ये ब्रेक हुआ है, इस ह्यूज कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये देखें मार्केट इधर ही रही है, कंसोलिडेशन में रही है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये हैमर टाइप बना है। हैमर टाइप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल के ऊपर छोटी सी विक है, प्रॉपर हैमर नहीं है। प्रॉपर हैमर होता है कि सॉलिड बॉडी और उसकी जो विक है उससे तकरीबन 2 से 2.5 गुना बड़ी हो, उसकी बॉडी के वॉल्यूम से ज़्यादा हो। ठीक हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये बहुत मैसिव रिजेक्शन थी, बहुत मैसिव सपोर्ट थी, ये H1 की कैंडल है। ठीक हो गया भाइयों, अब इसमें हमें समझ आना चाहिए था, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आता था, स्टॉप लॉस भी हमारा एग्जैक्ट लग रहा था। ठीक है, एक तो हम सपोर्ट जोन से बाहर लगा रहे थे अपना, और इसका तकरीबन 3 गुना आप कर लें तो यहाँ पे आपका हिट हो जाता है। अगर ना भी हो, अगर आप फिर भी वेट करें कि नहीं जी ये एरिया के बीच में आ रहा है, एरिया के बीच में बन रहा है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, फिर भी आप वेट करें तो यहाँ से आपकी एंट्री जायज़ थी। ये एंट्री बनती थी आपकी भाइयों, ये हिट कर गई है। ठीक है, अब किस लिए हिट किया, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ट्रेंड आपका, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक हो गया, ये जो आपका ट्रेंड था
ये बुलिश ट्रेंड था, ठीक हो गया। तो बुलिश ट्रेंड में लिहाजा मैं इसीलिए हज़ार बार मना करता हूँ कि बुलिश ट्रेंड के अंदर बेरिश एंट्रीज़ नहीं लेनी, शॉर्ट नहीं करना, हमने लॉन्ग ही करना है। जितना भी हो हम इसको लॉन्ग करेंगे, अनलेस कि वो अपनी डाइवर्जन ना दिखाए अपनी। अगर गोल्ड यहाँ पे कोई डाइवर्जन अपनी दिखाता है, कोई मूवमेंट ऐसी देता है, सेल की तरफ जाता है, देन हम इसको शॉर्ट करने की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया भाइयों। दोबारा हमारे पास यही वाला एरिया आता है इसको शॉर्ट करने के लिए। अगर ये भी लेट से ये भी यहाँ से भी हम देख सकते हैं, अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है यहाँ तक के लिए, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है ना भाइयों, वो यही नज़र आ रहा है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये भी गोल्ड ब्रेक कर रहा है। अगर तो ब्रेक कर जाता है तो फिर तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो पिप्स इस पे गेन हुए हैं, चाहते ना चाहते भी यहाँ तक इसके पिप्स गेन कर लिए हैं आपने, इस लेवल से इस लेवल तक। अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर हम नेक्स्ट मूव की तरफ जाएंगे बाय के लिए, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रेक होता है या नहीं, क्योंकि ये सॉलिड लेवल है ये भी। और इसके लिए फिर हम देखेंगे, अब मैं आपको 2 स्पॉट बता देता हूँ कि अगर तो इधर से हमने सेल के लिए जाना है, ठीक है, या तो फिर हमें कुछ सॉलिड पैटर्न चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ इसमें यह भी नज़र आ रही है कि जो ये हमारा असेंडिंग चैनल था वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि इसने थोड़ी सी अपना जो एंगल है वो चेंज किया है। अगर आप भाई थोड़ा गौर करें तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसने अपना एंगल चेंज किया है। ये जिस तरह से मार्केट पहले इस तरह से जा रही थी, फिर इसे थोड़ा सा अपना एंगल चेंज किया है, ठीक हो गया भाइयों। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चांसेस है शॉर्ट करने के, वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि 2 चांसेस हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ से तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, एक यही पोजीशन थी, अगर हम यहाँ से बाय करते या इस रेक्टेंगल के बाद यहाँ से ब्रेक करके रीटेस्ट हुई, यहाँ से हम एंट्री ले लेते, ठीक है, तब भी ठीक था। अब यहाँ से ना हमने बाय करना है ना सेल करना है भाई, स्विंग की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ये वाला एरिया भी ब्रेक हो सकता है, फिर मार्केट एक फ़र्क ही अपना जो है ना वो पैटर्न बना सकती है। सॉरी ये कहाँ से आ गया। अब ये मार्केट यहाँ से अपना फ़र्क ही कोई पैटर्न बना सकती है। फ़िलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं भाइयों कि इसने मार्केट ने थोड़ी देर के लिए चाहे अपना जो है एंगल वो चेंज किया है इस वक्त असेंडिंग चैनल ही, ये भी असेंडिंग चैनल था और ये भी जो उसने एंगल थोड़ा सा चेंज किया, शिफ्ट किया है, ये भी असेंडिंग चैनल ही है भाइयों, ठीक हो गया। अब इसका सीन ये बनता है कि अगर ये मार्केट हमारे पास जो चैस बनता है, इसका चैस यही बनेगा कि यहाँ से मार्केट वापस आए, ठीक है, इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे आके या इस पॉइंट पे हमें कहीं पे एक रेजिस्टेंस, ये वाला जो जोन है ये अपनी दोबारा रेजिस्टेंस शो करे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये होगा कि हमारा असेंडिंग चैनल डाउन साइड से ब्रेक होगा और फिर रीटेस्ट होगा, और इसकी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, ये भी रीटेस्ट हो जाएगी और जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है वो भी रीटेस्ट हो जाएगा। तो लिहाजा ये वाला एरिया शॉर्ट करने के लिए गोल्ड को बहुत बेस्ट है। हमने इधर से शॉर्ट नहीं करना गोल्ड को। अगर हमें यहाँ पे कोई एविडेंस भी मिलता है ना, हमें लेट से यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार देखने को मिल जाता है, कोई इवनिंग स्टार देखने को मिल जाता है, कोई डॉजी के बाद हमें बेरिश मूव मिल जाती है, कोई हरामी पैटर्न मिल जाता है, 3 क्रो पैटर्न मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो जी हम यहाँ से सेल कर लें। हमने नहीं जाना भाई, हमने बिल्कुल भी नहीं जाना, हमने वेट करना है। क्यों वेट करना है? इसलिए क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने बेरिश मूव नहीं पकड़नी, सेल की मूव नहीं लेनी, क्योंकि इस टाइम गोल्ड जो है वो आपने से बाहर हुआ है, सबको नज़र आ रहा है कि गोल्ड इस वक्त अपनी जो उड़ान, सही उड़ान भर रहा है ऊपर की तरफ। तो लिहाजा हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसमें हम लॉस करें, ठीक हो गया। बेशक हम ट्रेड ना लें लेकिन हमने लॉस नहीं करना, ये भाइयों ज़हन में रखें। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए, ये वाला 1 मिनट, ये वाला लेवल मैंने आपको बताया, लेकिन वो भी एटलीस्ट ये एक स्विंग आए, ब्रेक करे, यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भाइयों ये जो एरिया है ना, दोबारा एक बार तो ये अभी टच कर रहा है इस एरिया को,
ठीक है, अब हमें नहीं पता इसको ब्रेक करता है या यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेता है। रिजेक्शन ले लेता, वेल एंड गुड, लेनी चाहिए। अगर ये ले लेता है रिजेक्शन, तो ये देखें हमारी ये प्रॉपर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इन पॉइंट्स पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हमारी ये बन जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, देन ये रीटेस्ट। ये जोन हमारे लिए भाइयों बहुत प्यारा साबित होगा। इस जोन पे आती है, देन हमने शॉर्ट करना है। यहाँ से हमने जल्दबाजी नहीं करनी भाइयों, इसको शॉर्ट करनी। ठीक हो गया, तो ये लिहाजा मैंने आपको पॉइंट बता दिया। उसके बाद जो मेरे पास जो मुझे लग रहा है ना, इसकी जो पॉसिबल मूव बन सकती है, अगर गोल्ड ने फॉल किया तो, अगर गोल्ड ने भाइयों फॉल किया तो, अगर ये ब्रेक कर गया, उसके बाद ये एक नया ही पैटर्न रिफॉर्म करेगा। फिर हम दोबारा उसको, फिर इसको नहीं हम देखेंगे, फिर जो नया पैटर्न फॉर्म होगा उसकी तरफ जाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके साथ ही फिर हम जाएंगे। फ़िलहाल जो ये होना था, ये वाला सीन हो चुका है, जो मैंने आपको पिछली गोल्ड की वीडियो में बताया था कि क्या कर सकता है गोल्ड, एक्सपेक्टेड मूव क्या दे सकता है। अब ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद फिर फर्दर यही हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी आपने बेरिश मूव निकालनी है, आइडेंटिफाई करनी है। कोई हमें ऐसा पैटर्न चाहिए होगा जिसके साथ हम यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट करें, और सिर्फ फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर रहे हैं। ये ना हो कि आप लोग सोच रहे हो इसको ब्रेक करके गोल्ड फिर नीचे यहाँ तक आ जाएगा। पॉसिबल है यहाँ तक आए, लेकिन एटलीस्ट आपने इस सपोर्ट तक ही पिप्स गेन करवाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाना। क्यों? हो सकता है यहाँ पे गोल्ड वापस आके फिर दोबारा यहाँ आ जाए। ठीक है, हमने लेवल टू लेवल काम करना है, इसमें लालच नहीं करना। ठीक है, जितने आसानी के साथ आराम से पिप्स गेन होंगे वो हमने करने हैं। ठीक हो गया भाइयों। अच्छा, एक नज़र GBP USD के ऊपर भी डाल देते हैं, एक ही वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं कमेंट्स देख रहा था, तो कमेंट्स में मैंने देखा था GBP USD के हवाले से पूछा हुआ था, एक सब्सक्राइबर है उन्होंने, तो मैंने कहा चलो मैं GBP USD के हवाले से भी बता दूं कि क्या कर रहा है GBP USD। इसको थोड़ा सा हम यूँ करते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, GBP USD ये कर रहा है। हमने लास्ट इस पर भी जो है ना बाय की एंट्री ली थी, आई थिंक हमने यहाँ से बाय किया था कहीं से गोल्ड, सॉरी GBP USD। और अभी भी जो सीन है इसका GBP USD का, अभी वेट एंड वॉच वाला सीन है। रीज़न क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम। रीज़न क्या है, अभी ये मिड में है बिल्कुल ना, मतलब यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। हमने वेट किस चीज़ का करना है? अभी हमें एक चीज़ तो मिल गई हुई है, ये असेंडिंग चैनल है। ठीक हो गया, अब हमने इसका वेट करना है, वेट करना है भाइयों, वेट करना है। इसका वेट करेंगे तो ये इस एंड तक हमें दे सकता है, यहाँ तक हम पिप्स गेन कर सकते हैं, और ये ठीक ठाक पिप्स बनते हैं भाइयों यहाँ से यहाँ तक। किस तरह से? हमने वेट करना है, हमने सब्र करना है कि कब ये मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट जोन है, ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करे, देन रीटेस्ट करे। रीटेस्ट के ऊपर हम कोई बेरिश मूव फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, कोई बेरिश पैटर्न फाइंड करेंगे। हमें बेरिश पैटर्न किस फॉर्म में चाहिए होगा? कैंडलस्टिक की फॉर्म में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक हो गया भाइयों, हमें यहाँ पे वो फाइंड करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना है। आएगी ट्रेड मैं आपको लाजमी दूंगा भाइयों, GBP USD की मैं लाजमी ट्रेड दूंगा, क्योंकि इस पर मैं पर्सनली खुद भी जो है ना, इस पर मैं ट्रेड करता हूँ, इसको नहीं मैं छोड़ता। ठीक हो गया, लेकिन सब्र करके। वीक के अंदर आपको 250-300 पिप्स भी मिल सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर सब्र करें तो ये नहीं होता कि आपने छोटे छोटे पिप्स निकालने हैं, 2 आपने TP कर लिए, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, छोटे छोटे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। हम एक ही मूव उठाएंगे, लेकिन GBP USD पे इस वीक की अच्छी मूव उठाएंगे। ठीक हो गया, अब हम इंतज़ार करेंगे ये ब्रेक करे, उम्मीद है ये ब्रेक करेगा। अभी फ़िलहाल इसने बहुत जो है ना ज़बरदस्त मूव्स दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब ये ब्रेक करके इसके बाद रीटेस्ट करेगा, देन यहाँ से हम इस पे यहाँ तक लेंगे, ये जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया भाइयों, इसमें हम करेंगे क्या असल में? एक्चुअली
हम इसमें ये करेंगे कि जब यहाँ तक आएगी ना हमारी एंट्री, यहाँ पे लेट से आ जाती है, हमें एक अच्छी बेरिश मूव देखने को मिलती है यहाँ से यहाँ तक, देन इधर से यहाँ पे तकरीबन ये पॉइंट बनता है, यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ पे रीटेस्ट करती है, यहाँ पे हमें कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, हम एंट्री यहाँ से लगा देते हैं, ट्रिगर करते हैं और एंट्री हमारे मतलब हमारे हक में जाती है, ये सपोर्ट पे आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम फ़ौरन से यहाँ पे अपना टीपी ले लें। पहली बात है इसके ऊपर ट्रेड हम थोड़ी सी हैंडसम लेंगे, ठीक हो गया, लेकिन वो भी अपने अकाउंट के लिहाज से, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर माइंड में रखते हुए हम यहाँ से एंट्री ट्रिगर करेंगे और कोशिश करेंगे, मैं जिस तरह से खुद भाइयों ट्रेडिंग करता हूँ वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम यहाँ से एक हैंडसम लॉट लेंगे, ठीक हो गया, उसका तकरीबन एसएल ये बनेगा और टीपी उसका ये रखेंगे हम, ठीक हो गया भाइयों। उसमें से क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहुँच के आधी लॉट क्लोज कर देंगे और जो आधी लॉट होगी उसको हम, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी लॉट आपने क्लोज करनी है। लेट से मनी मैनेजमेंट का अगर आप लोगों ने पीछे लेक्चर सुना भी होगा, तरुण भाई का सुना होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर आपकी लॉट लेट से आपका $500 का अकाउंट है तो उस पर आप ले ले तो 0.05 की लॉट बनती है, ठीक हो गया। तो उसमें से आप जो क्लोज़ करोगे वो आधी क्लोज़ कर दो और आधी रहने दोगे अभी, ठीक है। लेट से आप उसमें 0.02 क्लोज़ कर देते हो या 0.03 क्लोज़ कर देते हो और 0.02 रहने देते हो, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से चक्कर चलता है कि आप हाफ लॉट यहाँ तक क्लोज़ कर दो और जो बाकी आपकी लॉट रह गई है उसमें आप अपना स्टॉप लॉस ला के अपनी ट्रेड से नीचे थोड़ा सा प्लेस कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर इन केस मार्केट वापस यहाँ से जाती है, क्योंकि सपोर्ट है भाइयों, ये भी सपोर्ट है, यहाँ पे कोई अच्छा एविडेंस मिलता है, कोई न्यूज़ आती है, मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। मार्केट रिवर्स होती है तो वो भी जो आपकी रह जाएगी, बाकी लॉट रह जाएगी, वो भी प्रॉफिट में क्लोज होगी, ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि अभी फ़िलहाल इस पे एंट्री आपने फाइंड नहीं करनी, अभी आपने सब्र करना है। ये एंट्री आपको बहुत अच्छे पिप्स दे के जाएगी, इस पर वेट करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। मैं ये इंशाल्लाह खुद आप भाइयों को एंट्री दूंगा, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही भाइयों मुझे जो इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।